मुझे अच्छा दिखना है, चलो मैं मल्टीविटामिन खा लेती हूँ। मेरे बाल अच्छे होने हैं, चलो मैं मल्टीविटामिन खा लेती हूँ। हाँ, अभी तो शादी का सीजन है, तो शादी में तो मुझे अच्छा दिखना है तो मल्टीविटामिन खा लेती हूँ। अरे डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया, फिर भी मैं मल्टीविटामिन खा लेती हूँ। हे, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप भी ऐसे मल्टीविटामिन खाते हो तो ये वीडियो पक्का देखिए एंड तक, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि आपके मल्टीविटामिन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है। हाय, माय नेम इज रूपाली कदम, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एंड मैं मेरी लवली लेडीज़ को उनके वेट लॉस में हेल्प करती हूँ। अगर उनके गट इश्यूज़ के प्रॉब्लम्स है या फिर उनके डाइजेशन के इश्यूज़ है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ है, तो मैं उसमें भी उनको हेल्प करती हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीविटामिन्स। अभी आपको तो पता है कि बहुत सारे ब्रांड्स मल्टीविटामिन की टैबलेट्स बेच रहे हैं और उसमें आप हीरो हीरोइंस भी देखते हैं, वो भी ऐड करते हैं, ओ मल्टीविटामिन, ये आप एक गोली खाओगे तो उससे तो आपके जॉइंट पेन, आपके स्किन प्रॉब्लम्स, आपके हेयर प्रॉब्लम, आपके बॉडी के सब पार्ट्स के इश्यूज चले जाएंगे। यार अगर मल्टीविटामिन ऐसे खाते होते हम लोग हमेशा के लिए, तो हमारे जो हार्ट अटैक्स के केसेस बड़े हैं तो वो क्यों होते थे। मल्टीविटामिन से अगर सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकते हैं तो फिर लोग ही क्यों मरते। आपको आंसर मिला। तो मल्टीविटामिन ये सबने नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो मल्टीविटामिन ट्रेंड जब चालू हो गया ना, तो उसमें एड्स में हम देखते हैं कि ओ मेरे स्किन पे ग्लो आ गया, मैंने मल्टीविटामिन खाया, ओ मेरे हेयर्स तो स्ट्रॉन्ग हो गए, मैंने मल्टीविटामिन खाया, तो ओ नहीं वो हीरो हीरोइन ने वो ऐड की है ना, इसीलिए मुझे मल्टीविटामिन खाना है। अरे नहीं बाबा, पहले आप ये सुन लो कि मल्टीविटामिन आपको कब खाना चाहिए एंड उसके अगर आप मल्टीविटामिन ऐसे खाते रहोगे तो उसके नुकसान भी क्या होते हैं वो भी बताते। पहली बात तो आपको 6 मंथ्स में वंस आपको ब्लड रिपोर्ट चेक करना है। ब्लड रिपोर्ट में जब आप विटामिन एंड मिनरल्स की टेस्ट करोगे, उसमें आपको पहले देखना है कि मेरे बॉडी में कौन सा विटामिन कम है और कौन से मिनरल्स कम हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो विटामिन की टैबलेट खानी है। पर आपके मन से नहीं, जो न्यूट्रिशनिस्ट जैसे हम लोग हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, तो वो लोग ही हम लोग ही ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आपने कौन सी विटामिन खाने चाहिए, कौन से मिनरल खाने चाहिए, आफ्टर चेकिंग योर ब्लड रिपोर्ट। ठीक है, अगर आप ब्लड रिपोर्ट न चेक करते हुए वैसे ही मल्टीविटामिन खाओगे तो उसका मैं आपको फ्यूचर में क्या डिसीजेज हो सकती है वो बताती हूँ। पहली बात तो अगर आपने मल्टीविटामिन रेगुलर बेसिस पे 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स खाए तो उसका फ्यूचर में ये असर होगा कि आपको चेस्ट पेन होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे और उसके वजह से स्ट्रेस एंजाइटी का भी इशू होगा। अब आप बोलोगे कि इससे स्ट्रेस एंजाइटी का इशू कैसे होगा, क्योंकि आपके बॉडी को अगर आप सीधा है कि जैसे आपने ब्लड रिपोर्ट चेक किया, ब्लड रिपोर्ट में आपको समझ में आ रहा है कि मेरे बॉडी को तो विटामिन की ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी आप मल्टीविटामिन खा रहे हो, तो उसके वजह से बॉडी वो विटामिन जो मिनरल्स डाइजेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बॉडी को तो वो विटामिन की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अगर आप ब्लड रिपोर्ट किए, उसमें आपको पता चल रहा है कि मुझे आयरन की ज़रूरत नहीं है या फिर मुझे विटामिन सी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये विटामिन डी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप वो खा रहे हो, तो उसका आपके बॉडी पे जो ऑर्गन्स है उस पर इम्पैक्ट होगा। एक तो किडनी के प्रॉब्लम होंगे, लीवर के प्रॉब्लम होंगे या गट इश्यूज हो सकते हैं, तो उससे तो आपका नुकसान ही होगा, राइट। उससे कॉन्स्टिपेशन होता है और उससे पिंपल्स के भी प्रॉब्लम आते हैं। आप बोलोगे कि उससे तो ग्लो होता है, नहीं, फ्यूचर में आपको ये भी होता है। और पहला सिम्टम ये है कि आपको चक्कर आते हैं, आपका बीपी लो हो जाता है और आपका चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस एंजाइटी का प्रॉब्लम ये पक्का होता है। तो ये हो गए नुकसान, मल्टीविटामिन खाने के नुकसान। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि विदाउट चेकिंग ब्लड रिपोर्ट, विदाउट नोइंग कि आपका कौन से विटामिन की ज़रूरत है, कौन से मिनरल की ज़रूरत है, तो उसके बगैर आपको मल्टीविटामिन की टैबलेट नहीं लेनी है, और खुद से तो बिल्कुल नहीं, उसके सिर्फ आपको नुकसान ही हो सकते हैं। अगर जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि एज पर स्टडी मैक्सिमम लोगों को विटामिन डी एंड विटामिन B12 की ही कमी होती है। जिनके बॉडी में विटामिन B12 एंड विटामिन डी की कमी है, तो वो लोगों को तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर जैसे विटामिन डी लेना है तो सनलाइट में जाओ, विटामिन D3, ओके, सनलाइट में जाके आप मॉर्निंग में बिफोर 10 o'clock आप वहाँ पे 15 मिनट्स आप खड़े रहो या वॉक करो, उसकी वजह से आपके विटामिन डी का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो नॉन
वेजिटेरियन फूड में तो आपको पता ही है कि नॉन वेज खाते हो तो उससे विटामिन B12 मिलता है। अभी वेजिटेरियन सोर्सेज का क्या, तो विटामिन B12 जैसे ड्रम स्टिक, मोरिंगा, जो मोरिंगा का तो पाउडर भी अवेलेबल है, जैसे मैं भी मोरिंगा पाउडर प्रेफर करती हूँ, तो आप मोरिंगा पाउडर भी डेली 1 स्पून आप 3 मंथ्स तक आपको ड्रम स्टिक लीफ या फिर ड्रम स्टिक या फिर मोरिंगा पाउडर ये 1 स्पून पानी में घोल के आपको वो पीना है। उसकी वजह से विटामिन B12 की भी जो कमी रहती है वो निकल जाती है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी के विटामिन्स के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट में आप बताओ, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। होप यू गेट द आंसर टुडे अबाउट मल्टीविटामिन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने मन से मल्टीविटामिन मत लो, एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।